बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला ना उसके मैं पहले 2 क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि शॉर्ट के लिए 2.1 के जो पहले 2 क्वेश्चन हैं ना वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर देखूँगा कि पूरी एक्सरसाइज ही ना अगले लेक्चर में कर दूँगा। तो सबसे पहले तो देखें कि इस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आपको वाकफियत है, क्योंकि पहले चैप्टर में ना आपने इसको अच्छे तरीके से ना किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता तो। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ लग गई? हाईएस्ट पावर 2 वाली ना। चैप्टर 1 में हमने तकरीबन सारा चैप्टर इसी के ऊपर ही गुजारा है। इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर भी किया था, इसमें हमने क्वाड्रेटिक का फार्मूला भी लगाया था, इसमें हमने फैक्टराइजेशन भी की थी। ठीक है बच्चों, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसकी थ्योरी के ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले ना वो इसके ऊपर अब बात करना चाह रहा है कि इसमें ना अब रूट्स जो है ना उसके ऊपर बात करनी है। रूट्स पर जब बात करनी है तो सबसे पहले फिर हमें ये पता होना चाहिए कि रूट्स हैं क्या। तो इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन ये बना दिया है कि व्हाट आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं क्या। तो बच्चों, अब अगर आप गौर से देखें तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला तो 1.2 में आपने सीखा ही है, फिर भी मैंने लिख दिया है। आपका ये वैसे जो है ना आंसर नहीं था, आंसर आपका ये नीचे वाला है, ये जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ ना। एक ये रूट है और एक ये रूट है। लेकिन अगर आप देखें तो ये दोनों आए कहाँ से। ये ऊपर वाले को तो ओपन किया है, प्लस माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा होगा ना। तो प्लस का अलग कर दिया, माइनस का अलग कर दिया, तो ये 2 रूट्स बन गए। ठीक है बच्चों, यही हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ही उसको अगर 2 तरीके से लिख दिया जाए, प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग, तो ये 2 रूट्स बन गए हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन बन गए हैं। अब हमने सबसे पहले जो है ना 2.1 में डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बात करनी है। तो मैंने कहा चलो उसकी डेफिनेशन भी साथ ही मैं जो है ना वो कर दूं, क्योंकि मैंने आपको ये बात बतानी थी कि 10th में ना कम से कम 10 से 11 डेफिनेशनें भी आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि डेफिनेशंस भी जो है ना साथ साथ करते चले जाएं, ताकि आपको ना आसानी रहे। अब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर देखें कि ये क्या चीज़ है। डिस्क्रिमिनेंट में कह रहा है द नेचर, अच्छा जी, कह रहा है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर आप गौर से ऊपर क्वाड्रेटिक के फार्मूले को देखें तो b² माइनस 4ac आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यकीनन वो आपको स्क्वायर रूट में नज़र आ रहा है। ये देखें, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट को छोड़कर ना जो आपको नज़र आ रहा है वो है b² माइनस 4ac। तो यही आपका डिस्क्रिमिनेंट है। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज़ के ऊपर बात करना, सिर्फ उसे सॉल्व करके बता देना कि ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर आएगा क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाए बगैर कि भाई उसकी जो है ना नेचर क्या है। ठीक है, वो रियल है, रैशनल है, इर्रेशनल है, इमेजिनरी है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये सारी बातें न्यू हैं, तो मैं इनके ऊपर भी एक्सरसाइज से पहले ही बात कर लेता हूँ ताकि आपको ना ज़रा क्लियर हो जाए। अब आपने ये देखना है कि नेचर ऑफ द रूट्स टोटल कितनी हैं। नेचर ऑफ द रूट्स टोटल 4 बनेंगी। पहली तो ये है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया और इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो फिर आपके रूट्स क्या होंगे। रैशनल, जिसको आप रियल भी कह सकते हैं, और अनइक्वल। ठीक है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर का मैं आपको बता दूं, जैसे फ़र्ज़ करें कि 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो क्या आएगा 7। और अगर मैं इस पर पूरा क्वाड्रेटिक ही लगा दूं, फ़र्ज़ कर लिया जी बाहर 3 पड़ा हुआ है और डिवाइड में 2 ही है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना फिर।
फिर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ज़रा देखें। 3 + -7/2। तो अब अगर आप गौर करें तो दो आंसर आएंगे। 3 + 7 अगर मैं करूँगा ना तो वो आएगा 10/2, और 3 - 7 करूँगा तो वो आएगा -4/2। तो गौर करें आंसर तो दो आ रहे हैं, तो वो दोनों आपस में बराबर भी नहीं होंगे, इसलिए ये जिक्र किया गया है कि अनइक्वल आएंगे दो आंसर। दो आंसर तो आपको पता ही है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर आते ही दो हैं, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर आपका b² - 4ac > 0 हुआ, जैसे 49 जो है ना > 0 ही है ना, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी कि स्क्वायर रूट से बाहर आने की सलाहियत रखता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। तब ये 10/2 क्या आएगा 5, -4/2 -2। तो गौर करें हैं भला ये इक्वल है, तो नहीं इक्वल ना, तो इसलिए कहा गया कि ये अनइक्वल है। आप बगैर सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर वो क्या होगा, रैशनल तो होगा ही। रियल और रैशनल, रैशनल और इररैशनल दोनों मिलकर ही रियल कहलाते हैं, ठीक है। तो आप रियल भी कह सकते हैं, रैशनल भी, दोनों इकट्ठे भी कह सकते हैं, लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि अनइक्वल। ठीक है बच्चों, अब इसका जो अगला है उसको देखें। वो कह रहा है कि इफ़ b² - 4ac > 0, ऊपर भी यही बात कही थी, देखें ज़रा, b² - 4ac > 0, लेकिन उसके साथ भी एक बात कही थी कि परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अब नीचे वो कह रहा है कि कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी होता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आ गया अगर, तब रूट्स क्या होंगे, तब रूट्स हो जाएंगे इररैशनल, लेकिन रियल तो फिर भी रहेंगे ना, क्योंकि रियल में मैंने आपको बताया है कि रियल जो है ना वो मजमुआ होता है रैशनल और इररैशनल। सारे रैशनल और सारे इररैशनल मिल जाएं, जम कर दिए जाएं, जमा कर दिए जाएं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रियल। लेकिन वो कह रहा है कि अनइक्वल ये भी होंगे, बराबर नहीं आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इररैशनल से मुराद क्या हो सकती है, जैसे फ़र्ज़ कर लें जी -3 ± 205/3। तो अगर आप गौर, चलो 3 की जगह पे ना 3 तो आएगा नहीं ना, नीचे 2 है, तो 2 कर लेते हैं। तो अब आप खुद ही बताएं, 205 का स्क्वायर रूट, नहीं स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता ना, ये आएगा भी तो इशारिया में आएगा, इशारिया में नहीं जाना। तो अब 205 से हम स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकते, इसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। तो यहीं छोड़ने की वजह से अगर कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर ना आ सके तो हम उसे इररैशनल कहते हैं। इररैशनल और रैशनल का तो आपको पता है ना कि जो वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर ना आए तो वो इररैशनल है। ऊपर देखें आ गई थी, ये 49 बाहर आ गया ना 7 की सूरत में, तो फिर हमने उसे रैशनल कह दिया। स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो रैशनल, नहीं आएगा तो इररैशनल। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर ये अनइक्वल फिर कैसे हुआ, तो ये गौर करें, प्लस के साथ इसको अलग लिख दें और माइनस के साथ अलग लिख दें, तो दो वैल्यूज़ हैं तो दोनों मुख्तलिफ ही होंगी ना, फिर अनइक्वल ही हो गई। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट इसका क्या है जी, कह रहा है कि अगर b² - 4ac = 0 हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि रूट्स तो फिर भी रैशनल ही होंगे, क्योंकि 0 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, 0 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है ना, तो ये ऊपर वाला ही काम हो गया ना 49 वाला। 49 स्क्वायर रूट से बाहर आया तो क्या बना 7। अब ऐसे ही 0 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो फिर इसको भी हम रैशनल कहेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए उसको रैशनल कहा जाता है, और रियल तो कह ही सकते हैं फिर हम। लेकिन अब यहाँ पर रूट्स जो है ना वो इक्वल आएंगे। बस आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि जब भी = 0 का जिक्र हो गया, डिस्क्रिमिनेंट = 0, तो वो इक्वल आता है, बाकी सारे अनइक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका इक्वल का भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि जी आपका क्वेश्चन है 3 ± स्क्वायर रूट में 0 है / 2 है, तो आप ये 0 बाहर आ जाएगा, तो 3 + 0/2 अलग हो गया, 3 - 0/2 अलग हो गया, तो फ़र्क क्या पड़ा, ये +0 हो ही नहीं रहा, -0 हो ही नहीं रहा बच्चों। तो फिर क्या करेंगे, 3/2 और 3/2 आ गए इक्वल, इक्वल है ना, देख लें आपके सामने ही है, +0 नहीं हुआ, -0 नहीं हुआ, तो फिर वो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ ना तो फिर इक्वल आता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। आगे मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा ना मज़ीद आ जाएगी इंशाल्लाह।
लेकिन ये पॉइंट्स जो है ना आपके एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो इनको भी क्लियर होना चाहिए। मैं जो हूँ ना वो लेक्चर जब बनाता हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम जो है ना वो साइडों को देखा जाए, सिर्फ क्वेश्चंस तो पेपर में नहीं ना आने, एमसीक्यूज़ भी थोड़े बहुत आपके क्लियर होने चाहिए, यहीं पर क्लियर हो जाए, थोड़ा डेफिनेशंस भी आपकी क्लियर हों और आपको थोड़ा बहुत पता भी लग जाए। लें जी, अब वो बात कर रहा है आखिरी बात कि बी स्क्र माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ गया यानी कि नेगेटिव आ गया तो फिर क्या होगा? अब वो इमेजिनरी हो जाएगा। अब हमने सिर्फ और सिर्फ उससे इमेजिनरी कहना है, हमने इसको रियल नहीं कहना, हमने इसको इरेशनल नहीं कहना, हमने इसको रैशनल नहीं कहना, हमने इसको इक्वल अनइक्वल नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहनी है और वो क्या है? इमेजिनरी। अब इमेजिनरी कहते किसे हैं? जब स्क्वायर रूट में माइनस साइन के साथ कोई वैल्यू आ जाए, स्क्वायर रूट में माइनस साइन के साथ कोई वैल्यू आ जाए तो आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर इसका आंसर नहीं देगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसी को इमेजिनरी कहते हैं। और इसको आप ना आयोटा की सूरत में भी लिख सकते हैं, ये 9th में आपने सीखा है कि आयोटा स्क्वायर जो है ना इज इक्वल टू -1 है, और अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दिया जाए तो आयोटा बराबर है स्क्वायर रूट -1। तो 1 को अगर इग्नोर कर दे तो माइनस का साइन आ गया ना, देखें इसको भी वैसे मैं अलग अलग कर सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाइंग 47। तो देखिए ये माइनस स्क्वायर रूट -1 जो है वो क्या है? आयोटा है, तो ये जो इसका पहला हिस्सा है ये मैं आयोटा लिख सकता हूँ, और स्क्वायर रूट 47 ऐसे भी लिख सकता हूँ, और वरना ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी -47 को ना इमेजिनरी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ रहा, बल्कि इसका तो अनडिफाइंड आंसर आएगा कैलकुलेटर पे अगर आप करेंगे तो। लें जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अब इससे आगे जो एक्सरसाइज है यकीन करें बहुत ही आसान है, आप देखेंगे कि ये तो वाकईतन बहुत ईजी एक्सरसाइज है। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बात की हमने, लिखा 2x² + 3x - 1। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिखा करें, आदत बनाएं अपनी। अब आपको पता है कि ax² + bx + c = 0। x² के साथ a होता है तो फिर x² के साथ आपको क्या नज़र आ रहा है? 2, तो वो आपका a है। ठीक है बच्चों, 2 आपका क्या है? a, और x के साथ 3 है तो वो आपका b है, और -1 आपका c है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है ना वो हमने लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको डिस्क भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे डॉट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नामुकम्मल लफ्ज़ लिखते हैं ना तो उसके आगे डॉट तो लगता है इंग्लिश में। तो डिस्क b² - 4ac, b की वैल्यू क्या थी? 3, 3 का स्क्वायर कर दिया, -4 फार्मूले का ऊपर से वैसे का वैसे लिख दिया, a की जगह पे 2 लिख दिया और c की जगह पे -1 लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9, और ये -2 हो जाएं तो मल्टीप्लाइंग होंगे तो प्लस, 4 2 ज़ा 8 लिख दिया, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाइंग होके फ़र्क नहीं करता ना, तो वही आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8 ही आएगा ना। तो 9 और 8 क्या हो गया? 17, ये आपका आंसर है। अब जल्दी जल्दी देखते जाएं क्योंकि ये इजी है, मेरा इरादा था कि मैं ना करूं, आप इससे आगे जो है ना वो आप खुद करें, लेकिन चलो मैंने कर दिए हैं। अब आप देखें, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 3 है, तो b² - 4ac लिखा। अब a की वैल्यू b की वैल्यू -8 है ना, तो वो पुट कर दी, ये देखें -8 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या लिख दिया? 6, और c की जगह पे 3, तो -8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है ना, कैलकुलेटर से करके देखिएगा। लेकिन आपने जब भी कैलकुलेटर से करना है ना बच्चों, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने इस तरह स्क्वायर नहीं ले लेना कैलकुलेटर में, फिर वो आंसर ठीक नहीं देगा, ब्रैकेट लगानी है, फिर आंसर ठीक देगा वो 64। तो ये 64 और ये 4 6 ज़ा 24 3 ज़ा 72, माइनस किया तो ये -8 आ गया, 72 में से 64 गए तो -8 आ गया। अब उसने हमसे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा था ना, तो वो हमने फाइंड कर दिया, इसके रूट्स नहीं पूछे, नेचर नहीं पूछी ना उसकी, अगले सवाल में पूछेगा। अगला देखें, उसमें क्या कह रहा है? a की वैल्यू 9 है, b -30 है, c 25 है। पुट किया -30 -4 9, a की जगह पे 9 और c की जगह पे 25, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 900 बनेगा, -30 का स्क्वायर लिया तो वो भी 900, तो आंसर आपका क्या आया? 0। 0 आपका आंसर है। इसका 4th क्वेश्चन देखें।
4x² माइनस 7x माइनस 2। ए आपका 4 है, बी आपका -7 है, सी आपका -2 है। तो b² -4 ऐसे लिखा। बी की वैल्यू क्या है, -7 का स्क्वायर लिया, -4, ए से मुराद 4 और सी से मुराद -2। 49 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 32। तो दोनों को प्लस किया तो 81, ये भी आपका आंसर है। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, दूसरा भी इजी है। इसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नेचर फाइंड करें। अब नेचर में आपने ये बताना है कि रियल है कि इमेजिनरी है, रैशनल है कि इररैशनल है, इक्वल है कि अनइक्वल है, ये बातें बतानी है। तो अब इसमें देखिए कि हम क्या करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो पहले फाइंड करना ही पड़ेगा ना। तो ए बी सी की वैल्यू लिख दी, पुट किया। -23 था बी का, -4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 120। अच्छा जी, -23 का स्क्वायर 529 और 120 को 4 से कर देते हैं क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाइंग होगा नहीं। तो 480 आ गया। क्या आ गया, 480। अब 480 529 में से 480 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 49। अब यहाँ पर ना आप बगैर चेक किए पहले बताए हैं भला ये क्या है। 49 मैंने आपको बताया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 49 जो है ना वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है ना। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7। ऐसे ही है ना बच्चों, 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये मैंने लिख दिया विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर अब आपने ये देखना है कि ये 49 गिनती का लफ्ज़ है, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ जा रहा है। प्लस की तरफ जाना चाहिए वैसे, क्योंकि माइनस में तो फिर इमेजिनरी हो जाएगा ना। प्लस है तो आप उसको रियल कह सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है तो फिर आप इसे रैशनल कह सकते हैं। और अनइक्वल होगा ही, क्योंकि इक्वल सिर्फ 0 आंसर आएगा ना, फिर इक्वल होता है, वरना सारे अनइक्वल ही होते हैं। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लें, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ना कहा हुआ है कि वेरिफिकेशन भी करें। तब इसमें क्वाड्रेटिक का फार्मूले में पुट करना है इसको। वेरिफिकेशन मुश्किल नहीं है, क्वाड्रेटिक का फार्मूला आपको आता ही है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। अब आप चाहें ना तो ये देखें, b² -4ac की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 49। तो आप चाहें ना तो स्क्वायर रूट में डायरेक्ट 49 भी पुट कर सकते हैं, मैंने नहीं किया लेकिन आप कर लें। और ये -b माइनस ये हो गया और -23, b की वैल्यू क्या थी, -23, और ये माइनस फार्मूले का 2 माइनस हो गए, तो आपको पता है दोनों माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, 23 आ गया। और इसको फिर मैंने इकट्ठा सॉल्व करके 49 ही लिख दिया। अब अगर आप गौर करें, ये 49 जो है ना परफेक्ट है, देखें 7 आ गया। अब आप कर सकते हैं ना 23 + 7, 23 - 7। तो देखते हैं इसको, 23 + 7, 23 - 7। तो 23 + 7 किया तो वो आंसर आया 30/2, कटिंग की तो 15, -7 किया तो 16/2, कटिंग की तो 8। तो देखें अब भला क्या ये इक्वल है। तो बात ठीक थी ना कि अनइक्वल हैं, और दोनों प्लस के हैं तो रैशनल कह दें, क्योंकि माइनस होने की सूरत में तो फिर हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी ना। अगला देखें क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही है। 2x² + 3x + 7 = 0। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है और सी की 7 है। पुट कर दी, 3 का स्क्वायर -4ac, तो आंसर आपका -47 आया। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी माइनस आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहना है, इमेजिनरी कहना है आपने, ठीक है। इसको भी पुट कर लें, वेरिफिकेशन कर लें। तो इस दफ़ा मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया -47। तो जब पुट किया तो उसको मैं बाहर निकाल ही नहीं सकता ना। तो बच्चों बस यही आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो फिर माइनस की जगह बाहर एयोटा लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। नीचे दोबारा से लिख दें जो ऊपर लिखा था इमेजिनरी, नीचे फिर लिख दिया वही कि भाई ये बात ठीक है कि ये रूट्स जो है ना वो क्या है, इमेजिनरी। इसका थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 16x² - 24x + 9 = 0। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, तो -24 का स्क्वायर कर दिया, -4, ए से मुराद है 16 और सी से मुराद है 9, लिख दिया। कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 576 बनेगा। तो पहला भी 576 ही बन रहा है। 0, तो 0 को हम क्या कहते हैं, इक्वल। 0 को हम क्या कहते हैं बच्चों, इक्वल। बाकी सारों को अनइक्वल। 0 आ गया तो इक्वल, रैशनल रियल तो आपको पता ही है कि फिर हम कहते ही हैं। अब इसका भी देखें, बड़ा इजी है।
वेरिफिकेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप डायरेक्ट ये 0 लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। और ये बाहर -24 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब गौर करें 24 प्लस 0 अलग किया, क्योंकि इसको देखेंगे ना, अगर आप 24 तो प्लस माइनस 0/32 आ रहा है, स्क्वायर रूट से बाहर 0 आएगा तो 0 ही बनेगा ना, फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो 24 प्लस 0 अलग कर दिया, 24 माइनस 0 अलग कर दिया, लेकिन आंसर तो सेम ही आया, क्योंकि 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है। कटिंग की तो 3/4 3/4 तो इक्वल आ रहा है ना। तो 0 की पक्की पहचान ज़हन में रखें कि 0 आ गया तो भाई हमने इक्वल ही कहना है, और रियल और रैशनल लिख देना साथ। और वेरिफिकेशन भी अब उसने कहा है तो फिर करनी तो पड़ेगी। लें जी, आपका आखिरी क्वेश्चन है 3x² + 7x - 13। ABC की वैल्यू निकाली, पुट किया उसे, तो हमने देखा कि हमारा आंसर आया 205। अब 205 को आप ज़रा ज़हन में सोचें कि क्या ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता, इशारिया में आएगा, वो हमें नहीं चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो फिर ये इर्रेशनल है। क्या है ये? इर्रेशनल। तो इर्रेशनल और रैशनल दोनों को हम रियल तो कहते ही हैं, तो आप रियल भी लिख दें साथ। और ये 0 नहीं है तो फिर ये क्या है? अनइक्वल। अब इसकी वेरिफिकेशन देखें। वेरिफिकेशन में इसमें क्वाड्रेटिक का फार्मूला लिखा, तो b² - 4ac की जगह ना मैंने डायरेक्ट 205 पुट कर दिया। अब मैं यहीं पे रुक गया, क्योंकि 205 बाहर आए तो मैं आगे सवाल हल करूँ ना, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा, बस डिवाइड में 2 3 मैंने 6 कर दिया है। तो इसका मतलब फिर यही आपका आंसर है। फिर नीचे दोबारा से आप लिख देंगे कि भाई ये रियल भी हैं रूट्स, ये इर्रेशनल हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ रहा, इर्रेशनल भी हैं, और आखिरी बात ये अनइक्वल भी हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो ज़रा कमेंट्स किया करें। और जो बच्चे परेशान हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, कोशिश करें कि बाकी अपने दोस्तों से भी लाइक और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि फिर मुझे ज़रा ना मोटिवेशन मिलेगी, मैं ज़रा अच्छे तरीके से ना फिर आपको दूसरा चैप्टर सिखाऊंगा। अभी ये पहले 2 जो है ना एक किस्म के समझ लें कि तारुफ़ी है, तो आपको इसमें अगर समझ आ गई है तो यकीन करें आगे भी इंशाल्लाह ताला आएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।